चिकित्सा का रूप होता भी है। मुझे तो केवल यही पता था, जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा, आज से करीब 4 साल पहले मेरे को पता नहीं था एंजाइटी क्या होती है, टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होती है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। बहुत ज़्यादा फन रहा है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन जब, जैसा मैम ने थोड़ा सा बताया मेरे मतलब करियर को लेके, तो जब मैं देख रहा था, जब मेरे ऐसे कॉलेज पूरा हो गया, कॉलेज भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से हुआ, सब मेरे को बहुत मज़ा भी आया, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे बने। लेकिन समय के साथ फिर ये हुआ कि मेरे प्लान्स कुछ और थे, मेरे दोस्तों के प्लान्स कुछ और थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त ग्रो करें, हमेशा चाहते हैं, क्योंकि आपका वो फ्रेंड सर्कल हमेशा से रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके दोस्त भी चाहें, तो वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि आपको बुरा लगता है। और जब आप अपनी लाइफ के ऐसे पहलू पर होते हैं जहाँ पे आप दूसरों से ज़्यादा खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, लेकिन आपको जब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो निराशा और भी ज़्यादा आ जाती है। वो निराशा इस कदर तक आ गई थी मेरी लाइफ में कि मेरे को खाना खाने का मन नहीं करता था, मैं बहुत सैड हो गया था, मैं रूम में अकेले बैठे रहना पसंद करता था। मतलब आपको ये बहुत ऐसा टेक टॉक जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ही एकदम मैं बहुत सैड वैड सा हो गया था, दोस्तों से बात नहीं करता था, अपने रिलेटिव से थोड़ा सा मैंने अपने को कट ऑफ भी कर लिया था। तो लोग पूछते थे, मेरे को बताने का भी मन नहीं करता था, बस मैं अपने आप से ही सवाल जवाब करता रहता था, दिन भर सोचता रहता था, पूछता रहता था कि ऐसा मैंने क्या किया, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। तो उस टाइम मेरे को खुद से ये एनालिसिस करने की शायद क्षमता मेरी खत्म हो गई थी। जैसा मैडम बोल भी रही थी कि हमारे ही कर्म होते हैं जो ऐसे लौट के आते हैं और कहीं ना कहीं एक या दूसरे तरीके से हमको हार्म करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम उस डायरेक्शन में अपनी पावर जुटा नहीं पाते या फिर अपना दिमाग उस तरीके से दौड़ा नहीं पाते। तो क्या था कि मुझे लगा कि शायद ये यज्ञोपैथी जो हमारे यहाँ पर हुआ विवेकानंद नगर में, ये शायद मेरे लिए ही हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं अपने लाइफ के उस चरम पर था जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। मैं अपनी फैमिली से भी शेयर करता था, लेकिन अब मैं सारे दिन उनके कंधे पे रो भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे को सैड देख के वो भी सैड हो, क्योंकि ये डबल सैडनेस मेरे ऊपर लाएगी। तो जब यज्ञोपैथी का हुआ तो पंडित जी ने बोला, अरे मनीष तुम खाओ, तुम्हारे लिए मतलब एक ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आओ साथ में। तो पंडित जी ने बहुत मोटिवेट किया। उस समय ऐसा था कि मैं पंडित जी के फ़ोन भी नहीं उठाया करता था, क्योंकि मैं अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन वो मेरी ही गलती थी, मैं टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा था धीमे धीमे अपने चारों ओर, सबसे कट ऑफ करके, सब चीज़ें उल्टी उल्टी करके। तो फाइनली मैंने मंदिर आना शुरू किया, यज्ञोपैथी शुरू हुआ। तो अब देखिए, मैं एक पेशेंट की तरह ही नॉर्मल बातें करूँगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग, हम जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं इनफैक्ट खुद, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी, आगे का पीछे का। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरा करियर इस लाइन में है, तो हर चीज़ का पहलू जानना, सोचना, समझना मेरी आदत है। अब अचानक से कोई ये बोले कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड टू थिंक इन मल्टीपल डायरेक्शंस। तो अब अचानक से कोई बोले कि भैया नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना, स्ट्रेस नहीं लेनी, घर वाले तो यही बोलेंगे, दोस्त भी यही बोलेंगे। अब वो हो कैसे? वो हो ही नहीं पाता था। तो क्या था, जब यज्ञोपैथी धीमे धीमे शुरू हुआ, तो मेरे को ये दोहरा फायदा मिला। इट वॉज लाइक डबल चेरी ऑन द सेम केक। कैसे? एक तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब सैडनेस आती है ना, सबसे पहले थोड़ा आप भगवान से दूर जाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके कर्म आपको घेरते हैं धीमे धीमे, तो वो आपको ऐसे ही ले जाएंगे, फिर पिटाई भी करेंगे। तो मेरी पिटाई कर ली थी बढ़िया, मैं सैड रहता था। तो लेकिन जब यज्ञोपैथी शुरू हुआ, तो जैसा कि अभी मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये भूत विद्या और ये सब में, तो एक तो आध्यात्मिक तौर पे, पहली चीज़ आध्यात्मिक तौर के फ्रंट पे मेरे को बहुत अच्छा चीज़ें लगने लगी, महसूस होने लगी। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, वो ये कि मैं जब मंदिर आता था, इन सभी लोगों से मिलता था, तो मेरी आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन एक मेरी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पे जुड़ रहा था धीमे धीमे। मैं इन सभी से मिलता था, ये अपनी 2-3 बातें बताते थे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुरी सिचुएशंस में कभी गलत डिसीजन नहीं लेता, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इनके साथ इंगेज करने की कोशिश करता था ज़बरदस्ती। भले अंदर से चीखें आ रही होती थी कि अरे यार घर चल, रूम में चल के बैठते हैं, थोड़ी देर देखते हैं किताबें। लेकिन इतना मैंने अपने आप को टॉक्सिक बना रखा था कि सेम किताबें, सेम रूम, सेम पेज, सेम चैप्टर, सेम कॉन्सेप्ट नहीं देखे जाते एक लिमिट के बाद। और मैं तो वो किताबें 3 साल से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर क्या हुआ कि जब इनके साथ, सभी के साथ इंटरेक्शन होने लगा, सभी लगभग ज़्यादातर मेरी मम्मी की एज की हैं, कुछ दीदी की एज की हैं, तो और भैया लोग आने लगे, छोटे छोटे भाई मेरे को मिल गए, नीरज, चिरंजीव, ये सब। तो मेरे को बहुत मज़ा आने लगा वहाँ पे।
और इनके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत अच्छा लगने लगा। फिर साथ ही साथ क्योंकि मैंने गीता पाठ पढ़ा तो था, लेकिन वो ऐसे टाइम पे किया था जब मैं काफ़ी टेंडर एज का सा ही था, मतलब मेरे को समझ नहीं था कि मैं उसे अपनी लाइफ में कैसे अब्जॉर्व करूँ। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि ये इस समय पर हुआ जहाँ पे शायद मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे को ये समझ आने लगा कि जो होता है ना, वो सीक्वेंस, वो विधाता का जो सीक्वेंस है वो वैसे ही होता है। आप उसको ज़्यादा ना तो फास्ट कर सकते हैं, ना ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। आप किसी भी पड़ाव को अगर आपको पार करना है, या तो आप रोक के करो या तो आप हंस के करो, करना आप ही को पड़ेगा। तो मैं क्यों हंस के करूँ, क्यों मैं हंस के ना करूँ? क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कर ही रहा था ना सब कुछ अच्छा। लेकिन जब फिर भी रोना आ रहा है तो भैया मैं रोऊं क्यों, मैं तो मस्त रहूंगा। तो मेरे इंटरेक्शन सबसे बड़ा 1 महीना पूरा धीमे धीमे निकला। फिर मेरे दोस्तों से भी बातचीत होने लगी, मतलब धीमे धीमे चीज़ें और भी पड़ाव में ठीक होने लगी, और मेरे को फिर मज़ा आने लगा। फिर मैं काफ़ी हद तक ठीक हुआ। और जब 30 दिन पूरे हुए तो मैंने अपने अंदर केवल वो सैडनेस, टॉक्सिसिटी उसी को लेकर ही नहीं, कई आयामों पर अपने आप को माना कि यार सब तो सही है, ये तो मैंने ही क्रिएट की थी सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे मेरी मन की बातें थी। और फिर मैंने धीमे धीमे कई चीज़ों में काम करना और ज़्यादा शुरू किया, अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़ और वो सब चीज़ें, स्ट्रैटेजीज और वो सब करना, केवल और केवल पढ़ाई को लेकर ही नहीं, साथ ही साथ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एंजॉय करूँगा तो कैसे करूँगा, कोई एडवेंचर मेरे को प्लान करना तो कैसे करना है। मैं एक्सट्रोवर्ट था, ठीक है, लेकिन मैंने उसको कम किया, अपनी एक्सट्रोवर्टनेस को, क्योंकि मेरा नेचर मेरे को वहीं खींचता है। तो जब ये सब चीज़ों की समझ धीमे धीमे आने लगी तो मुझे लगने लगा कि हाँ, यज्ञोपैथी इज मोर देन समथिंग जो कि मैं सोच रहा था। इट इज़ नॉट अ सिंपल कि आपने चिकित्सा करा ली, आपने क्योर ले लिया, अब ठीक है। नहीं, ये कुछ और है जो ऐसे डायमेंशन पे काम कर रहा है जिसका रिजल्ट कहीं और ही दिख रहा है, और वो रिजल्ट आपकी हैप्पीनेस में है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।